मेरे भोलेनाथ, तेरे ही दम पर मेरे सफ़र जारी हैं, भटक ना जाऊं कहीं, तेरी जिम्मेवारी है। हर हर महादेव। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम श्रावण महीने में पुण्य फलदायी श्री शिव महात्म्य का अध्ययन कर रहे हैं। श्री शिव कथा का अध्ययन करना अति पुण्य फलदायी है। श्रावण माह में शिव कथा अध्ययन करने का विधान है। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने अब तक 28 अध्याय कर लिए हैं। इस महात्म्य के कुल 30 अध्याय हैं। आज हम 29 और 30वां अध्याय करेंगे और ये हमारा महात्म्य संपूर्ण हो जाएगा। श्री स्कंद पुराण में संकलित इस शिव महात्म्य का जिन्होंने अब तक श्रवण नहीं किया वो चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने भगवान शिव जी की महिमा के बारे में जाना, सावन माह में आने वाले दिनों, व्रतों, तिथियों, उनके देवी देवताओं के बारे में जाना। श्रावण माह के सोमवार और मंगलवार व्रत कथा का अध्ययन किया। हमने स्वर्ण गौरी व्रत कथा का अध्ययन किया। नाग पंचमी, दुर्वा गणपति व्रत, संकट नाशक गणपति व्रत, एकादशी से लेकर दशमी तिथि तक के व्रतों का हमने अध्ययन किया। हमने शीतला अष्टमी व्रत का, आशा दशमी व्रत का अध्ययन किया। पवित्रारोपण का अध्ययन किया, विधि के बारे में जाना। हमने जन्माष्टमी के बारे में जाना, श्रावण माह में किए जाने वाले कृत्यों के बारे में जाना। आज हम 29वां और 30वां अध्याय करके इस महात्म्य को संपूर्ण करेंगे। तो आइए 29वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री गणेश जी को कर लीजिए स्मरण। जय श्री गणेश जी और लगा लीजिए प्रेम से हर हर महादेव जी का जयकारा। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, प्रेम से और जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। इस अध्याय में हम श्रावण माह में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय जानेंगे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण माह में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों और कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविषात्र, मूंग, चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्य उदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसी का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्य समय मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्य समय ही है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। और धूम्बरी द्वितीया
सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विद चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुबोधन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्यकाल व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अनुरोध्य में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए और सूर्य उदय में दशमी का वेद समात्रों के लिए होता है। रात्रि के अंतिम पहर का आधा भाग अनुरोध्य होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्रहा है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म करने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणा कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीप दान और सर्व बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्य व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपरा व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वर्त तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, अंश से दोनों दिन सम व्याप्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति, दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति और अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो और जब अंश से सम हो वहां संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युगम वाक्य से, वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्रव्य योग से और कहीं पारना योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए।
पिठोर नामक व्रत में मध्यकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगव काल, यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है, व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया था। हे वश, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इन अध्यायों को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, वह श्रावण माह में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, हमारा 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम अगला अध्याय करेंगे जो कि आखिरी अध्याय है। इसमें हम जानेंगे श्रावण माह महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण माह का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण माह में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह माह ना अधिक शीतल होता है, ना ही अधिक उष्ण। राजा को चाहिए कि श्रावण में श्रोता अग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। आन स्तोक के मंत्र अथवा षड अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर 5 अक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण माह में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस माह को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की ओर मेरी पूजा करनी चाहिए। इस माह में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण अष्टमी, भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अथवा श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण माह का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण माह की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम के उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्र अभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीप दान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्र अभिषेक करने और पंच अमृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने और मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मास उपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोम आख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष यात्र ग्रहण, पतल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम और शम का वर्णन, उसके बाद सफ्टिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि,
उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसी शनि वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य और धूम्बर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपौदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र रोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र रोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्रक धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन और श्रवणा कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हयग्रीव जन्म उत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में और श्रावण माह में दान स्नान महात्म्य श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, फिर कर्मों और व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण माह महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस माह में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इन शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इन अध्यायों को और श्रावण माह के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण माह में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण माह की स्तुति करते हुए और हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में अनुक्रमणिका कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, श्रावण माह का श्री स्कंद पुराण में संकलित श्री शिव महात्म्य आज हमने संपूर्ण कर लिया। हर हर महादेव। भगवान शिव अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखें। सब जिन्होंने इन अध्यायों का कथन किया, श्रवण किया, हुंगारा भरा, सब पर भगवान शिव अपनी अपार कृपा बरसाएं, सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आइए अब हमारे साथ आप हर हर महादेव का प्रेम से, विश्वास से और धैर्य से जयकारा लगाएं। महादेव कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव।
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।